दलित और पिछड़ों को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है, बड़ी मोर्चेबंदी हो रही है। कहीं योद्धा तैयार हो रहे हैं तो कहीं वॉलेंटियर तैयार हो रहे हैं, तो कोई कह रहा है घोषी मॉडल से चुनाव लड़ेंगे। एक्चुअल ग्राउंड पे क्या चल रहा है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश है उसमें ओबीसी मतदाताओं को अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा है। उसमें यादव और मुसलमान को छोड़कर जो बाकी जातियां हैं उन पर बीजेपी काफ़ी हद तक उनको अपने पाले में खींचने की कोशिश करती रही है और उसमें कामयाब भी रही। मायावती के पास करीब 21% दलित वोट माने जाते रहे उत्तर प्रदेश के, जो अब घटकर 12% पे आ गए। वो 9-10% वोट किधर चला गया वो अभी गारंटी उसकी कोई रहती नहीं है। ये ज़रूर है कि लोकसभा में वो वोट अगर बीजेपी को गया था तो अभी घोसी के उपचुनाव में दलित वोट बहुत सारा समाजवादी पार्टी को भी गया। तो ये एक स्थिति बनती है। लेकिन ये जो जात पात की बातें हैं, इसके लिए जिसको हम लोग कहते हैं गरीब, दलित, पिछड़ा, ये जो ऐसे शब्द हैं, ये हमारे नेताओं और समाज सेवी जो बनते हैं उनको ये बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि ये समाज से ये शब्द मिटाएं, क्योंकि उनकी सियासत इन सब बातों से, शब्दों से आगे बढ़ती और चलती है। हम ये कहते हैं कि भारत का जो समाज है वो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारा समाज चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन आज भी हम जात पात की बातें करते हैं। ये अंतर सिर्फ इतना है कि पहले बातें सरेआम हो जाती थी, अब हम इसको चार दीवारी के भीतर करते हैं। चुनाव आता है तो थोड़ा ज़्यादा करते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, अगर आप देखेंगे तो दलित समाज इन दिनों बीजेपी के एहसान तले काफ़ी कुछ दबा नज़र आता है। उसमें ख़ास तौर से राशन की जो फ्री व्यवस्था है, इसने दलितों को काफ़ी, ये तो महीने में 2-2 बार दे रहे थे, काफ़ी आराम पहुंचाया। कुछ लोग तो राशन इतना ज़्यादा पा जा रहे हैं कि वो दोबारा बेच आ रहे हैं दुकान पर, और उसको बेच के कुछ नशा पाती का भी सामान वो ले लेते हैं कई बार। इस तरह से भी कहा जाता है। और जो हथियार बीजेपी का है, इस राशन के साथ साथ उज्ज्वला योजना, आवास योजना, इन सब चीज़ों ने दलितों को काफ़ी प्रभावित किया है बीजेपी के लिए। अब ये सुनने में आ रहा है कि भाजपा नवंबर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में भीम सम्मेलन करने वाली है। हर विधानसभा क्षेत्र में ये 100 नमो मित्र बनाने वाले हैं। दलित बस्तियों में आरएसएस ने कहा कि संपर्क के अभियान शुरू किए जाएं, दलितों के बीच में प्रतिभा सम्मेलन आयोजित किए जाएं। तो ये जो स्थितियां ये बताती हैं कि दलित और ओबीसी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और बीजेपी एक ज़माने में जैसे कांग्रेस के पास दलित, ओबीसी, सवर्ण सारे वोट थे, उस तरह का वोट चाहती है। हालांकि तब मुसलमान का वोट भी बहुत था उसके पास, लेकिन अभी बीजेपी थोड़ा थोड़ा मुसलमानों से वोट मांग रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 में 300 सीटें ऐसी हैं जिन पर दलित और ओबीसी सीधे सीधे निर्णायक स्थिति में रहता है। तो लोकसभा में बीजेपी ने जो लक्ष्य दिया है 80 सीटों जीतने का, वो इन सबको जोड़ने के बाद ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक ट्रेंड आपको बताऊं कि पिछले 3 जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, खतौली में वहाँ बीजेपी हारी, मैनपुरी में वहाँ बीजेपी हारी, और घोसी में वहाँ बीजेपी हारी। ये तीनों जगहों पर भाजपा हारी और सपा और उनके सहयोगी जीते। तो ये दर्शाता है कि दलित वोटों पर मजबूत पकड़ भाजपा नहीं बना पाई। यहाँ पर दलित वोट समाजवादी पार्टी को गए हैं, और घोसी में तो खुल्लम खुल्ला गए, उसमें काफ़ी वोट जो है ओबीसी का और दलित का गया। तो जातियों के नाम पर पार्टियां बनती रही, तमाम जातिवार नेता भी हैं। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आज़ादी के 75 साल बाद दलितों की, ओबीसी की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया है। और मायावती पर जब आते हैं तो मायावती ऐसा लगता है कि अपने जो उनका राजनीतिक सक्रियता है
वो ज़मीन से काफ़ी दूर हैं, नदारद हैं। और उनका जो कोर वोट बैंक है वो भले बहुत नहीं खिसका हो, लेकिन बीजेपी उसको सेंधमारी करने में लगातार जुटी हुई है। और चुनाव में लोग कहते हैं कि दारू बढ़ जाती है, मुर्गा चल जाता है, उपहार बढ़ता है, साल, चद्दर, रुपया, पैसा, क्वार्टर, ठर्रा, तमाम सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सब भी बड़ा फैक्टर होता है और वोट की खातिर ही करते हैं नेता, और जो कमज़ोर है उनको ये सब चीज़ें से लुभाते हैं। लेकिन यूपी की सियासत में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी लोकसभा का चुनाव काफ़ी समय है और जातीय समीकरण तो है, लेकिन अब ये देखना होगा कि अभी इंडिया का जो गठबंधन है उसमें सीटों का बंटवारा कैसे होता है, अभी इनके बीच सामंजस्य कैसे चलता है और बीजेपी को वो कितनी टक्कर दे पाएंगे। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा, सुनिएगा जी। कि गिने जा रहे हैं, गिने इंसान जा रहे और गिनती वोटों की हो रही, समाज सेवा के नाम पर राजनीति नोटों की हो रही, और नेताओं के घर में जातिवाद के नाम पर जश्न है और गरीब के घर में बात जख्म और चोटों की हो रही। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। दलित, गरीब, शोषित और वंचितों की आवाज़ आप बनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और ये काम लगातार निरंतर आप करते रहें, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ।